नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। मैं जुड़ा हूं भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सोनालिका के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रख के बनाया गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन की। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रांसमिशन से अनयूजुअल नॉइस सुनाई देने लगती है। उसको चेक करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम काफी परेशान हो जाते हैं। ट्रांसमिशन को असेंबल करते समय अक्सर हम इनपुट शाफ्ट के फ्लोट को एडजस्ट करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सीए गाइड के साथ जो हमें सिम लगती है उसको भी कैलकुलेट करके लगाना है, और रिजल्ट ये होता है कि एक अनयूजुअल नॉइस सुनाई देने लगती है जिसको हमारे डीलर और कस्टमर दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करते। आज इस वीडियो पे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम आपको बारी बारी से ये बताएंगे कि जो सीए गाइड की सिम है उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम इनपुट शाफ्ट के साथ कैसे फिट करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ ट्रेनिंग सेंटर से मिस्टर विवेक हैं जो आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में मिस्टर विवेक जी के पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं सोनालिका ट्रेनिंग सेंटर में एज ए टेक्निकल ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे हमारे गियर बॉक्स में जो इनपुट शाफ्ट है उसके फ्लोट के बारे में। तो फील्ड में कोई भी ट्रैक्टर के ऊपर अगर काम कर रहे हो, गियर बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको वो इनपुट का फ्लोट मेंटेन करना हो। तो फ्लोट को मेंटेन करना है, प्ले को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम इस सीए गाइड को ओपन करेंगे। तो अभी चारों बोल्ट खोलने के बाद हम इसे इजी वे से निकाल लेंगे। अभी सीए गाइड निकालने के बाद आप देख सकते हो ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, पीटीएन को इनपुट जिसको बोलेंगे। तो अभी फ्लोट प्ले मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाउसिंग से इस बेरिंग तक का डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है जी। इससे पहले एक चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपकी ये शाफ्ट प्रॉपर इधर तरफ से हिट होनी चाहिए, अपनी जगह पे होनी चाहिए, और इसके अलावा इसके ऑपोजिट इस पे कोई भी फोर्स बैक नहीं लगनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट को प्रॉपर तरीके से प्लास्टिक हैमर के साथ बिठा लेंगे। तो इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से बिठाने के बाद हमें इस गैप को मेजर करने के लिए, डिमेंशंस को मेजर करने के लिए डेप्थ गेज की रिक्वायरमेंट है। ये मैंडेटरी है, डेप्थ गेज आपके पास होना ही चाहिए। तो डेप्थ गेज कि आपकी ये एरिया हमें यहाँ हाउसिंग पे रख के और इस डेप्थ को आगे की तरफ चलाना है और बेरिंग के साथ टच करना है। इसी के साथ हम ये एरिया इसका मेजर कर लेंगे कितनी लेंथ है। तो हमारे पास 4.69 mm के करीब इसकी जो है डायमेंशंस आ चुकी है। अभी हमने देखी ये फर्स्ट रीडिंग। इसके बाद हम सेकेंड रीडिंग लेंगे। तो वो रीडिंग हम लेंगे सीए गाइड से। तो ये सीए गाइड आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीए गाइड में हम इस एरिया से यहाँ तक की डायमेंशंस लेंगे विद द हेल्प ऑफ डेप्थ गेज। तो अभी वो डायमेंशन लेंगे हम। तो जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 3.9 की इसकी डायमेंशन आ गई है। एक चीज़ आपको यहाँ पे इंश्योर करनी है, जैसे अलग अलग गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट की हाउसिंग आपकी जो डायमेंशंस है वो अलग अलग आ सकती है, बट सीए गाइड की जो डायमेंशंस है वो हर एक के लिए, हर एक हाउसिंग की डायमेंशन के लिए सेम रहेगी 3.9 mm। इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएंट है 10+5 गियर बॉक्स जो सिंगल क्लच के साथ है। उसके बीच में हमारे पास जो हमारी सीए गाइड की डायमेंशंस है वो 4.7 mm रहेगी। ये सारी डायमेंशंस के चार्ट आपकी स्क्रीन में लगातार आपके पास आप देख रहे चल रहे हैं। डायमेंशंस लेने के बाद हम फ्लोट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करना वो सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो हाउसिंग्स की डायमेंशन आई थी वो हमारे पास आई थी 4.7 mm। उसके बाद जो हमारे पास सीए गाइड की डायमेंशन आई थी वो आई थी 3.9 mm। अब अकॉर्डिंग टू द चार्ट जो हमें फ्लोट मेंटेन करना है वो करना है जी 0.2 mm का। तो किस तरह हम फ्लोट को मेंटेन कर सकते हैं, फ्लोट मेंटेन करने के लिए कितने की शिम हमें ऐड करने पड़ेगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो शिम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे।
सबसे पहले 4.7 माइनस 3.9 माइनस 0.2 mm, सभी mm में रहेंगे। तो इनको माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 0.6 mm। तो इतने की हमें 0.6 mm की शिम यहाँ पे लगा देनी है उस प्ले को मेंटेन करने के लिए। तो अभी अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन जो हमने शिम्स का साइज़ निकाला है वो 0.6 mm है। तो ये 0.6 mm की हमारे पास ये शिम आ चुकी है। अब किस तरह इसको लगाना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शिम को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, और फिर हम इस सीए गाइड को सीधा इंसर्ट करेंगे अपने शाफ्ट के अंदर। तो इस तरह से हम इस सीए गाइड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरी सेंटरिंग रख के हमें इस शाफ्ट के साथ टच ना करे। इस शिम को यहाँ पे सीए गाइड को इंसर्ट कर देना। इसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से हम बोल्ट से टाइट कर देंगे। आप सबने देखा कि किस तरह हम इनपुट शाफ्ट के प्ले को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हाउसिंग से बेरिंग की डिस्टेंस को मेयर किया, उसके बाद सीए गाइड की डिस्टेंस को मेयर किया, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू द चार्ट जो उसकी फ्लोट की वैल्यू है, बेरिंग और हाउसिंग से जो डिस्टेंस हमने मेयर किया था उसमें से सीए गाइड और फ्लोट के आप जो वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू द चार्ट उसको माइनस करके जो हमारे पास सोल्यूशन इस तरह यहाँ पे बच गया, उतने की हमने क्या लगा दी वहाँ पे शिम एडजस्ट कर दी। तो इस तरह आप प्रॉपर तरीके से इनपुट शाफ्ट के प्ले को मेंटेन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सिम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनपुट शाफ्ट के साथ कैसे लगाते हैं ये करना सीख लिया। हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी गियर बॉक्स को असेंबल कर रहे हैं तो हमें इनपुट शाफ्ट और जो सीए गाइड के साथ जो सिम लगती है उसको कैलकुलेशन करके ही लगाना जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहेंगे। आपके फीडबैक और सुझाव का इंतजार हमें हमेशा रहेगा। आप अपने फीडबैक नीचे दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और मैं जुड़ा हूं भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सोनालिका के साथ। धन्यवाद। है ताकत की पहचान।